तो केवल एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ कि आप भी कभी ऐसे ही किसी स्टेज पर आप भी खड़े होंगे एक ना एक दिन, है ना। ये मुझसे बड़े स्टेज पर खड़े हों, हमारी इच्छा तो ये है। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज नवोदय का स्थापना दिवस है, लेकिन अगर सभी को पता हो तो हमारा रियल नवोदय का स्थापना दिवस 13 अप्रैल को होता है ना। नवोदय की स्थापना 1986 में हुई है। 13 अप्रैल को ना मनाने के बजाय हमने अभी 5 अगस्त क्यों चुना है? क्योंकि आपको भी पता है मार्च तक सारे सेशन खत्म हो जाते हैं कि नहीं। अप्रैल से नया सेशन लगता है, तो क्या होता है कि 6th क्लास उस समय नहीं रहती है, या आती है अप्रैल में तो बहुत कम आती है, 13 अप्रैल तक तो नहीं आ पाती। तो इसलिए इसको शिफ्ट करके 5 अगस्त किया गया, ताकि हमारे 6th क्लास के बच्चे भी जान पाए कि नवोदय उनको क्या चीज़ देती है, कितनी सुविधाएं देती है, और वो यहाँ पढ़ के आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। आप 6th क्लास वाले बच्चे भी सीखें, इसलिए इस नवोदय की स्थापना दिवस 13 अप्रैल से शिफ्ट करके 5 अगस्त को मनाई जाने लगी है इसी साल से। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी किस्मत है 6th क्लास वालों के लिए। हमारे नवोदय का मोटो सभी को पता है क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्मा। इसका मतलब क्या होता है? शुद्ध ज्ञान ही ब्रह्मा है। यानी हमको यहाँ से जितना भी, हमको अगर रियल में लाइफ में अगर कहीं एग्जिस्ट करना है तो यहाँ से ज्ञान लेना पड़ेगा। वो भी कैसा ज्ञान? शुद्ध ज्ञान, विशुद्ध नहीं या शुद्ध नहीं, ठीक है। शुद्ध ज्ञान, प्योर नॉलेज आप लेंगे तभी जाके आप जीवन में कुछ कर पाएंगे आगे जाके, ठीक है। ये जो प्रज्ञानम ब्रह्मा है, ये शब्द हमारे ऋग्वेद से लिया गया है। वेद जो हमारे देश चला रहे हैं, उन्हीं वेद में से एक ये छोटी सी लाइन प्रज्ञानम ब्रह्मा ली गई है, जो आपका मोटो बना है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी बात है ये। आप जानते हैं कि जैसे नवोदय में क्लास 6 से 12 पढ़ाई होती है, और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ एक काम ये होता है कि माइग्रेशन भी होते हैं। आपको ये 2 लैंग्वेज तो कंपलसरी होते हैं हर नवोदय में, इंग्लिश और हिंदी मैक्सिमम नवोदय में, और आपको एक तीसरी लैंग्वेज भी सिखाई जाती है ताकि आप उनके कल्चर को जान पाएं, दूसरी एक और भाषा जान पाएं। तो ये आपके राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए नवोदय का एक सबसे अच्छा जो मुहिम है, ये आपको मिल रहा है। अभी तक टोटल अगर बताया जाए तो इंडिया में 661 नवोदय सैंक्शन किए जा चुके हैं, मतलब इतने चलने ही हैं, इनका बिल पास हो चुका है। और जिसमें से 649 जेएनयू अभी फंक्शनल है, यानी कि अभी कार्यरत है। बाकी में अभी थोड़ा काम बाकी है, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी से, है ना। तो ये कुछ आपको जनरल, आपको मैंने नवोदय के बारे में बताया, जितनी बेसिक जानकारी आपको इतनी पता होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में पढ़ा हूँ, है ना, और उदयगिरी सदन का छात्र था। और वहाँ की कई ऐसी घटनाएं हैं जो आपको बहुत प्रेरित करेंगी। तो उसमें से एक छोटी सी घटना आपके साथ साझा करूँगा कि एक बार क्या हुआ, जैसे आपको भी पता है 12th क्लास वालों को वो ज़्यादातर बोर्ड में बिजी रहते हैं, वो उनका पढ़ाई के अलावा उनको किसी और चीज़ में डालना थोड़ा हमें भी उचित नहीं लगता है, टीचर्स को उचित नहीं लगता है। लेकिन एक बार हमारे यहाँ ऐसे कुछ कंपटीशन हुआ, सिंगिंग कंपटीशन, ड्रामा कंपटीशन। तो उसमें क्या हुआ, कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो जब हम लोगों ने देखा उदयगिरी सदन में 12 छात्र थे 12th क्लास के, तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो जो नहीं होता कभी वो आज हम करते हैं। 12th क्लास कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता, वो खुद भी नहीं करता है, और उनको थोड़ा बहुत बोला भी जाता है कि चलो आप पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन हम लोग का मन था कि नहीं, हम लोग पढ़ाई भी करेंगे और ये काम भी करेंगे। तो हम लोगों ने ठाना कि चलो इस बार हम सारे 12th करेंगे। सारे जूनियर को हमने मना कर दिया कि तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना, इस बार हम करेंगे, है ना। और सिंगिंग कंपटीशन में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और अच्छा, ये एक और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे नवोदय में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं, है ना, और रहते एक साथ हैं, मिल बांट के रहते हैं। तो मेरे हाउस में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, और एक पंजाबी यानी कि ईसाई, क्रिश्चियन भी था, ईसाई भी था। मेरे हाउस में 12 बच्चों में हम सब ने मिलकर ये सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। और गाना भी तो चूज किया कौन सा? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। और सबसे आगे जो व्यक्ति गा रहा था, जिसकी आवाज सुरीली थी, वो मुसलमान था। और हम सब मिलकर एक ही राग में मस्त, इतना अच्छा कंपटीशन गया। और ये भी बात हैरान कर देगी कि जब रिजल्ट आया तो पहला नंबर उदयगिरी हाउस का था, और सारे 12th वालों के लिए तालियां लगी थी। तो ये नवोदय आपको सिखाता है, आप अगर कभी बाहर किसी से मिलते हो तो
तो आपके सामने ये नहीं रहता कि ये कैसा है, मतलब मुसलमान है कि कौन सी जाति का है। अगर आपको ये पता चल जाए वो नवोदय है, आप उसका नाम तक नहीं पूछोगे, आप सीधे ये पूछोगे भाई कौन से नवोदय में थे तुम, और बातें स्टार्ट हो जाएंगी कि नहीं। तो ये एक ऐसी संस्था है जहां पर आपको कोई भी धर्म भेद, कोई भी जाति भेद नहीं मिलेगा। और आजकल समाज में इतना भेदभाव चल रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर। एक मैंने बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी, छोटी सी है, यहाँ उसको सुनाना इतना उचित नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी सी कविता है, आपको छोटी सी सुनाना चाहूंगा, है ना, जो आजकल भेदभाव है उसके ऊपर है कि नफरतों का असर देखो जानवरों का बंटवारा हो गया, नफरतों का असर देखो जानवरों में बंटवारा हो गया, कि गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर परेशान हो गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से हम रंगों को धर्म और जातियों के भेद के आधार पर बांटते जा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों कि जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की होंगी और हिंदू के नाम पर सिर्फ रह जाएगा गाजर और टमाटर। लेकिन एक बात बहुत परेशान करेगी आपको कि बेचारा ये तरबूज किसके हिस्से में आएगा जो अंदर से हिंदू और बाहर से मुसलमान रह जाएगा। धन्यवाद। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो कितना भेदभाव बाहर चल रहा है, आपको इस भेदभाव से बचना है। आपको मैंने ये आपको एक इमेज दी है कि अगर भेदभाव हुआ तो आगे क्या क्या हो सकता है। आगे आपको सब्जियां भी बांट के खानी पड़ेगी, परिंदे भी सोचकर बैठेंगे किसी पेड़ पर कि ये हिंदू का पेड़ है कि मुसलमान का पेड़ है। तो आगे इस हद तक अगर भेदभाव स्टार्ट हो गया तो बहुत घोर कलयुग उसी को हम बुला लेंगे, है ना। अच्छा, ऐसे एक और बात है कि जैसे कुछ बच्चों से मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कई बच्चों को ऐसा लगता है कि क्लास में एक ही बच्चा फर्स्ट आएगा, मतलब उनके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि ये बच्चा फर्स्ट आता है तो यानी ये पढ़ने में अच्छा है और हम वीक हैं। तो ये माइंडसेट एक हटाना पड़ेगा। एक मैं भजन सुना था, बहुत अच्छा भजन था, उसकी एक लाइन आपसे सुनाना चाहूंगा इसी बात के ऊपर। कई बच्चों को जैसे लगता है ना कि मॉनिटर इसी को बनाया जाता है क्योंकि ये अच्छा है पढ़ने में, है ना, और पता नहीं हम कब अच्छे हो पाएंगे पढ़ने में। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखो वो परमानेंट तो है नहीं, आज कोई है कल कोई और रहेगा। तो ये एक भजन है, जगत में कोई न परमानेंट, कई लोगों ने सुना होगा। उसकी एक लाइन बहुत अच्छी है, वो मैं आपसे साझा जरूर करूंगा। ये सारी लाइनें मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये सारी शिक्षाप्रद हैं और इससे कुछ ना कुछ आपको सीखना जरूर है, ठीक है। तो छोटी सी भजन टाइप का है, तो उसको सुन लीजिए आप। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो आपसे मैं जो एक छोटा सा भजन की मैंने लाइन सुनाई है, इससे यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज कोई और है, कल कोई और आ जाएगा। जब राष्ट्रपति जनरल कर्नल नहीं बचते हैं तो ये छोटे मोटे क्लास मॉनिटर, ये टॉपर्स, ये क्या चीज़ है। आज कोई और है, आप थोड़ा बहुत मेहनत करके आप उनकी जगह आ सकते हो, कोई भी परमानेंट नहीं है। समझ में आई बात सभी को? हाँ, तो इसी तरह आप लोग हंसते रहिए और हंस के मुस्कुरा के पढ़िए। कोई भी कभी भी सिलेबस को अगर आप बर्डन ले लोगे ना तो कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। मुस्कुराते हुए पढ़िए, मुश्किल है तो उसको आसानी से हंसते हुए सॉल्व कीजिए। एक बहुत अच्छे, जिसने भी लिखा हो, मैंने तो लाइन गूगल से उठाई है, किसी ने लिखा है अच्छे व्यक्ति ने कि बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, कि बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूँ। तो आपके जितने आधे दुश्मन हैं आप उनको मुस्कुरा के हरा सकते हैं, केवल एक मुस्कान से हरा सकते हैं।
तो बिना डरे, बिना किसी संकोच के आराम से पढ़िए। और जो इस नवोदय का आपने गेट पे कभी लिखा देखा होगा कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, पढ़ा है ना? तो शिक्षा लेने आए हैं, सेवा जरूर कीजिएगा। और मेरे मन में तो ये है, अगर नवोदय की सेवा कर दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जिसने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस काबिल किया, अगर उसकी सेवा करने का आपको मौका मिले तो इससे गर्व की क्या बात है। मुझे तो बड़ा गर्व होता है कि मैं इस संस्था पे हूँ। भले अभी कॉन्टेक्चुअल हूँ, फिर परमानेंट होने की भी कोशिश करूंगा पूरा, लेकिन मेरा पूरा दिमाग यहीं पर है कि मैं जिसने मुझे पाल पोस के इस लायक बनाया, क्यों ना मैं उसी की सेवा करने में लग जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।